हेलो गाइस, वेलकम बैक इन दिस सीरीज़। तो फ्रेंड्स, रिएक्ट मटेरियल यूआई के इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको रेटिंग कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने अवतार कंपोनेंट के बारे में सीखा था। तो फ्रेंड्स, आपने अंत तक मेरे साथ रहना है। सबसे पहले मैं आपको रेटिंग कंपोनेंट विज़िट करवाता हूँ। मटेरियल यूआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये रेटिंग कंपोनेंट है। इस रेटिंग कंपोनेंट की हेल्प से हम इस तरह के रेटिंग स्टार्स बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में गाइड करूँगा। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट करली ब्रेसेस के अंदर स्टैक भी हमें चाहिए। स्टैक, यहाँ पर स्टैक इंपोर्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि मटेरियल यूआई की तरफ से स्टैक इंपोर्ट हो गया है और रेटिंग भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। रेटिंग, ठीक है। तो दोनों कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले स्टैक डिक्लेयर कर लेते हैं। स्टैक, और इस स्टैक के अंदर मैं रेटिंग कंपोनेंट इंपोर्ट डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि दोनों मैंने डिक्लेयर कर दिए हैं। अब स्टैक के अंदर स्पेसिंग 2 की मैं कर देता हूँ। ठीक है, जो हमारे स्टार्स हैं वो 2 स्पेसिंग के साथ आ जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये रेटिंग स्टार्स हमारे बाय डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको यूज़ स्टेट के बारे में बताऊंगा। यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे यूज़ स्टेट कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेट वैल्यू इज़ इक्वल टू यूज़ स्टेट। आप देख सकते हैं ऊपर यूज़ स्टेट हमारी इंपोर्ट भी हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर पैरेंथेसिस के अंदर नल में लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रेटिंग के अंदर वैल्यू मैं पास करवा देता हूँ। वैल्यू इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर वैल्यू। ठीक है, और अब इसके अंदर ऑन चेंज फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर ऑन चेंज, हैंडल चेंज, यहाँ पर हैंडल चेंज, और हैंडल चेंज नाम से हम ऊपर एक एरो फंक्शन डिक्लेयर कर लेंगे। यहाँ पर कॉन्स्ट हैंडल चेंज इज़ इक्वल टू पैरेंथेसिस एरो करली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस के अंदर हमने वैल्यू शो करवानी है, तो यहाँ पर इवेंट पास करवाना पड़ेगा ई, और यहाँ पर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ मैं कंसोल, और इसको डिलीट। मैं यहाँ पर जिसके ऊपर भी क्लिक करता हूँ तो वो उतनी वैल्यू हमें रिसीव हो रही है। 5 और 2 3 5, इस तरह हम वैल्यू ऑन चेंज की हेल्प से गेट कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर आपको साइज़ के बारे में बताता हूँ। यहाँ पर साइज़ मैं लार्ज कर देता हूँ, सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये लार्ज साइज़ के रेटिंग स्टार्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसकी लार्ज की जगह मैं स्मॉल करता हूँ, स्मॉल, सेव करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि ये स्मॉल साइज़ के रेटिंग स्टार्स आ गए हैं। ठीक है, और अगर मैं मीडियम करता हूँ, मीडियम साइज़ हमारा डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है, तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ के दिखाई दे रहे हैं हमारे मीडियम साइज़। तो अब मैं आपको इसकी प्रिसीशन प्रॉपर्टी के बारे में बताता हूँ। प्रिसीशन, इसके अंदर मैं 0.5 कर देता हूँ। ठीक है, 0.5 की है, सेव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हाफ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। 1.5 पॉइंट के अंदर भी हम इसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, 4.5, 3.5, 1.5, 0.5 भी आ सकता है हमारा। ठीक है, तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, और ये जो स्टैक है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से।
और सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे स्टार्स आ रहे हैं, रेटिंग स्टार्स। और अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूँगा आइकन्स, 2 आइकन्स इंपोर्ट कर लेंगे। आइकन रेटिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आइकन कैसे हम लगा सकते हैं। यहाँ पर फेवरेट आइकन एक ले लेता हूँ मैं। आप देख सकते हैं मटेरियल यूआई की तरफ से फेवरेट आइकन हमारा इंपोर्ट हो गया है। और अब यहाँ पर मैं फेवरेट बॉर्डर आइकन एक ले लेता हूँ, ठीक है। फेवरेट बॉर्डर आइकन दोनों इंपोर्ट हो गए हैं। और अब मैं नीचे इसके अंदर यहाँ पर इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, इनको आइकन इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर यहाँ पर फेवरेट आइकन लगाऊंगा। और नीचे एम्प्टी आइकन इज़ इक्वल टू करली ब्रेसेस के अंदर फेवरेट बॉर्डर मैं कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करूँगा, ये कंपाइलिंग हो रही है अभी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे अभी नहीं शो रहा है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो आइकन के साथ रेटिंग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ दे देता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इनहेरिट कर देते हैं, इनहेरिट। और नीचे वाले के अंदर भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ इनहेरिट कर देता हूँ, यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ इनहेरिट। और सेव करूँगा। और इसके अंदर मैं कलर भी पास करवा देता हूँ, यहाँ पर कलर इज़ इक्वल टू एरर मैं दे देता हूँ, रेड कलर के साथ दिखाई देंगे। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे रेटिंग स्टार्स, रेटिंग हार्ट्स जो हैं वो रेड कलर के साथ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी गेट हो रही है। अगर मैं इसका कलर चेंज भी करता हूँ, यहाँ पर सक्सेस करता हूँ तो ये ग्रीन कलर के दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं। इस तरह हम इनके कलर्स भी चेंज करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर सक्सेस की जगह सेकेंडरी कलर देता हूँ, सेकेंडरी, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी कलर के साथ हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर हाईलाइट सेलेक्टेड ओनली प्रॉपर्टी लगाई है सिर्फ मैंने। सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जिसके ऊपर हमारा कर्सर जाता है, जिस हार्ट के ऊपर, वही सिलेक्ट होगा, ठीक है। अदरवाइज़ कोई पीछे से सिलेक्ट नहीं होते, ठीक है। और अब मैं यहाँ पर डिसेबल्ड लगाता हूँ, डिसेबल्ड प्रॉपर्टी, सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये डिसेबल्ड दिखाई दे रहे हैं हार्ट्स हमारे, ठीक है। तो इस तरह हम डिसेबल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको डिसेबल्ड प्रॉपर्टी के बारे में बताया, साइज़ के बारे में, कलर्स के बारे में कंप्लीट गाइड किया, हाईलाइटेड सेलेक्टेड ओनली प्रॉपर्टी के बारे में बताया, ऑन चेंज फंक्शन के बारे में बताया, प्रिसीशन के बारे में कंप्लीट गाइड किया है। तो फ्रेंड्स, इतने तक ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। मूव टू नेक्स्ट वीडियो।